Hello everyone, I am Riti and this time I have come up with travelogue of the places we visited in Goa. हमने अपने बैंगलोर से गोवा की ट्रिप जून में प्लान करी थी। हमने ट्रिप मेरे भाई भाभी और बच्चों की गर्मी की छुट्टी की जैसे प्लान करी थी। हम लोग तो गोवा पहले घूम चुके थे बट मेरे भाई भाभी और बच्चे पहले गोवा नहीं गए थे, इसलिए मुझे लगा कि गोवा घूमना उनके लिए बेस्ट रहेगा। बैंगलोर से गोवा की रोड जर्नी लगभग हमने 11 आवर्स में कंप्लीट की। शाम को लगभग 4 o'clock तक हम गोवा पहुंच गए थे। गोवा तक जाने का रास्ता हमने NH75, NH48, NH67 और NH748 पर ट्रेवल करके, जहां मैक्सिमम रोड 4 लेन और 6 लेन हाईवे है, लेकिन लास्ट में गोवा से लगभग 160 किलोमीटर्स पहले रोड अचानक 2 लेन रोड, वो भी विदाउट डिवाइडर हो जाती है। इस रोड पर लगभग 5 रेलवे क्रॉसिंग्स भी आते हैं और रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। साथ ही में बीच में रिजर्व फॉरेस्ट का भी कुछ एरिया पड़ता है। गोवा पहुंचते हुए लास्ट में तकरीबन 40 किलोमीटर्स माउंटेनियस टेरेन है। इन सभी कारणों की वजह से ट्रेवल में बहुत टाइम लगता है। गोवा में हम सर्विस गेस्ट हाउस एल्तिनो में रहे, जो कि सेंट्रल गोवा में कंसिडर किया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद हम चेक इन करने के बाद मीरामार बीच की तरफ चल दिए। एल्तिनो से मीरामार बीच सिर्फ 4 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस बीच के एंट्री पर काफी अच्छे पिक्चरस फोटो पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां हमने काफी सारे फोटोज खींचे। ये सारी डेकोरेशन एक्चुअली G20 डेलीगेट्स की विजिट के लिए की गई थी। इस बीच में कोई एंट्री फी नहीं है और ये बीच 24 आवर्स खुला रहता है। अभी हम मीरामार बीच पर हैं और आफ्टर लंच हम थोड़ा रेस्ट करके मीरामार बीच पर आ गए थे। आज हम सनसेट यहीं पर देखेंगे। अगले दिन सुबह जल्दी ही हमने कैलमगेट बीच के लिए स्टार्ट किया, जो एल्तिनो से लगभग 16 किलोमीटर्स दूर है। अभी हम हैं गोवा के कैलमगेट बीच पर। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत मुश्किल हो रहा है इतनी गर्मी में। एक्चुअली ये वेदर ठीक नहीं है गोवा आने के लिए, बट मेरी डॉटर के एग्जाम की वजह से हम लोग पहले नहीं आ पाए और अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है। आज सुबह लगा था थोड़ा बारिश का वेदर, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बीच गोवा का एक फेमस बीच है और यहाँ हमने लगभग 2 घंटे बिताए। साथ ही में थोड़ी दूरी पर बागा बीच, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं और बाई वॉक लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप बाई कार जाएंगे तो आपको करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अभी हम बागा बीच पर हैं। बागा बीच भी काफी पिक्चरस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ थी और समुद्री लहरें बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, जिस वजह से लाइफ गार्ड्स बार बार लोगों को समुद्र में जाने पर चेक कर रहे थे। दोनों बीचेस पर आपको लाइफ गार्ड मिलेंगे, चेंजिंग रूम्स मिलेंगे, वॉशरूम्स मिलेंगे और कार पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। इन दोनों ही बीचेस पर कोई भी एंट्री फी नहीं है। यहाँ के बाद हम अंजना बीच पहुंचे, जो कि बागा बीच से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक जाने के लिए हमने गूगल मैप्स यूज किया, लेकिन फिर भी बीच में कंफ्यूजन होने के बाद हमें लोकल से रास्ता पूछना पड़ा। यहाँ रास्ते में ही आपको काफी सारी कार पार्किंग मिल जाती है। इस बीच पर जून फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं मिले, हमें मुश्किल से 2-3 फैमिलीज मिली। यहाँ लाइफ गार्ड, चेंजिंग रूम और वॉशरूम की फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। ये एक छोटा बीच है और ये एक लेस क्राउडेड बीच भी है। इस बीच पर कोई एंट्री फी नहीं है। यहाँ पर बस हमें नजर आया एक बीच फेसिंग बड़ा रेस्टोरेंट। अंजना बीच के बाद हम बगाटर बीच की तरफ चले, जो कि अंजना बीच से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बीच भी लेस क्राउडेड बीच है। यहाँ पर कार पार्किंग का स्पेस बहुत कम है और कार पार्किंग की कोई फीस भी नहीं है। इस बीच पर कोई एंट्री फीस नहीं है। इस बीच पर जून फर्स्ट वीक में आपको बहुत कम टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ लाइफ गार्ड भी हमें नजर नहीं आए, चेंजिंग रूम, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज भी नहीं दिखी। इस बीच में एंट्री पर आपको कुछ ईटेबल्स की शॉप्स नजर आएंगी। हालांकि सारे ही बीचेस पर हमें कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि मई एंड में गोवा की स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशानुसार सारी एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं। लेकिन कैलमगेट बीच और बागा बीच पर जून फर्स्ट वीक में भी हमें काफी सारे टूरिस्ट जरूर नजर आए। दोपहर का लंच हमने एल्तिनो में कामत वेज रेस्टोरेंट में किया, जो कि एल्तिनो की इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च के पास ही लोकेटेड है। ये कैथोलिक चर्च बेहद खूबसूरत है और सन 1609 में बना हुआ माना जाता है।
इस चर्च को आपने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा, जिनमें से एक है आशिकी 2। इस चर्च को हमने रात में विजिट किया और यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग को हमने अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की। शाम को हम पणजी मार्केट विजिट करने गए। ये मार्केट एल तीनो के पास ही है और शाम के वक्त यहाँ अच्छी खासी चहल पहल रहती है, बट यहाँ पर आपको बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से आप खरीद सकते हैं ईटेबल्स, फ्रूट्स और क्लोथ्स। हमने यहाँ से काफी सारे क्लोथ्स की शॉपिंग की। यहाँ पर ज्यादातर आपको उस टाइप के क्लोथ्स मिलेंगे जो आपको बीच पर काम आएंगे। अगले दिन सुबह हमने फिर जल्दी स्टार्ट किया और सबसे पहले हम पहुंचे श्री मंगेश टेम्पल। ये मंदिर एल तीनो से लगभग 23 किलोमीटर दूर साउथ गोवा की तरफ है। ये मंदिर भगवान मंगेश जी को, भगवान शिव के अवतार जो माने जाते हैं, उनको समर्पित है, जो कि 450 साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, जहां बाहरी फ्री पार्किंग है और यहाँ दर्शन करने के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम श्री महालसा नारायणी देवस्थान में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जो कि मंगेश मंदिर से 24 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान विष्णु की अवतार मोहिनी को समर्पित है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी में दोबारा से बनवाया गया था। यहाँ पर कार पार्किंग की कोई ज्यादा जगह नहीं है और न ही आपको यहाँ कार पार्किंग के कोई चार्ज देने पड़ते हैं। ये मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 8:30 से रात में 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से आगे हमने एक और मंदिर में दर्शन किए, जो था श्री नवदुर्गा मंदिर, जो कि श्री महालसा नारायणी मंदिर से 26 किलोमीटर दूर था। ये मंदिर भी साउथ गोवा में ही है। ये मंदिर लगभग 500 इयर्स पुराना माना जाता है। ये मंदिर समर्पित है माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप को। इस मंदिर के बाहर भी फ्री पार्किंग है और ये मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। क्योंकि हमें साउथ गोवा में एक शिप विजिट करना था, जिस वजह से हमने गूगल मैप्स यूज करते हुए वहां की लोकेशन नेविगेट करी। सरप्राइजिंगली गूगल मैप्स ने एक जगह अनाउंस किया, नाउ टेक ए फेरी, और सरप्राइजिंगली जब हमने चेक किया तो मडकई फेरी टर्मिनल पर हम लोग पहुंच गए थे, जहां से हमें जुआरी रिवर को क्रॉस करके दूसरी तरफ कोर तालिम पर पहुंचना था। हम अमेज्ड थे जब फेरी पहुंची और उस फेरी पर 2 कार और 6 to 7 टू व्हीलर्स दूसरी ओर जाने के लिए चढ़ गई। हमने भी अपनी कार फेरी के ऊपर चढ़ा दी। जुआरी रिवर पर 2 फेरीज ऑपरेट करती हैं और हर हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में अवेलेबल है। इन फेरीज पर हमने कार ट्रांसपोर्टेशन के 30 रुपीज पे किए और इंडिविजुअल पर्सन का यहाँ कोई चार्ज नहीं है। ये फेरी राइड तकरीबन 35 to 40 मिनट्स लेती है और हम सभी के लिए ये फेरी राइड बहुत एक्साइटिंग, अमेजिंग और लाइफ टाइम मेमोरेबल था। हमने इस फेरी राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इस फेरी राइड से उतरने के बाद हमने एक नेवल शिप देखा और उसके बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पहुंच गए। यह चर्च ओल्ड गोवा में है और ओल्ड चर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को 400 ईयर्स से सुरक्षित रखा गया है। सन 1594 में इस चर्च का निर्माण किया गया था और 1605 में इसे संरक्षित किया गया। यहाँ कार पार्किंग के 30 रुपीज चार्जेस हैं। इस चर्च में कोई एंट्री फी नहीं है और यहाँ विजिट करने की टाइमिंग सुबह 8:30 से शाम को 8 o'clock तक है। ये चर्च एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। यहाँ पास ही में है सी कैथेड्रल, जो कि यकीनन भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक बेहद खूबसूरत, सर्वाधिक विशाल और आकर्षक चर्च है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए इस ओल्ड गोवा चर्च का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। गोवा में एक शहर पर कब्जा करने की जीत का जश्न मनाने के लिए पुर्तगाली शासक द्वारा 1640 में इसको निर्मित कराया गया। इसमें राज्य की सबसे बड़ी घंटी है, जिसे गोल्डन बेल के नाम से जाना। सेंट कैथेड्रल 250 फीट लंबा और 181 फीट चौड़ा है। इस चर्च में कोई एंट्री फी नहीं है और यह चर्च सप्ताह में सभी दिनों पर्यटकों के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद हमने लंच किया बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के सामने ही सागर रत्ना वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं।
यहाँ की सर्विस भी काफी प्रॉम्प्ट थी और खाना भी अच्छा था। इस रेस्टोरेंट में हाइजीन और सैनिटेशन का खास ख्याल रखा जाता है। लंच के बाद हम वापस एल्थिनो चल दिए और वापस जाते हुए हमने शाम को मांडवी रिवर पर क्रूज राइड के लिए प्लान किया। क्योंकि मांडवी रिवर में काफी सारे क्रूज रहते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जिस दिन आपको मांडवी रिवर में क्रूज करने का प्लान करना हो उस दिन सुबह पहले एक बार क्रूज से बोर्डिंग टाइम टाई अप कर लेना बेटर रहेगा। साथ ही इन क्रूज के रेट्स में भी काफी बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। हमने शाम को लगभग 7 o'clock अपने क्रूज लेक्सिकन को बोर्ड किया। ये क्रूज 1 घंटे का था और इसके लिए हमने पर पर्सन 700 रुपीज पे किया। लेक्सिकन एक 3 स्टोरीड शिप है जिसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ कुछ फास्ट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल्स भी थे। रिवर पर क्रूज के शुरू होते ही इस क्रूज पर पहले तो गोवा के ट्रेडिशनल डांसर्स ने अपना परफॉर्म किया। इसके बाद वहां डीजे बॉयज, गर्ल्स, लेडीज और जेंट्स को अलग अलग डांस के लिए बुलाते हैं, जिसके कुछ देर बाद डांस सभी के लिए ओपन हो जाता है और आप अपने फैमिली के साथ डांस कर सकते हैं। साथ ही में मांडवी रिवर के ऊपर शिप से आप मांडवी रिवर का नजारा देख सकते हैं। आपकी शादी हुई है? शादी इनकी हुई है, तकलीफ आपकी हो रही है भाई, है ना? चलो ठीक है, सारे कपल्स ध्यान से सुनो। इन सारी जगह की डिटेल्स, विजिट टाइमिंग्स और एक्सपेंडिचर मैं अलग अलग वीडियोस में अपलोड करूंगी। उम्मीद है मैंने जो गोवा में विजिट करने की जगह का एक जिस्ट आपको दिया है वो आपको गोवा विजिट प्लान करने में असिस्ट करेगा। हमने अपनी गोवा की ये सेकंड विजिट 2 days 3 nights की प्लान करी थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां कम थी और मुझे अपने भाई के साथ बाकी जगह भी विजिट करने का प्लान बनाना था। लेकिन अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मई महीने से पहले ही करें क्योंकि जून से अक्टूबर तक एडवेंचर एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। साथ ही में अगर आप 3 days 4 nights का विजिट प्लान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी कार नहीं ले जाने पर भी गोवा में आपको हर टाइप के 4 व्हीलर और 2 व्हीलर रेंट पर मिल जाते हैं। बट बच्चों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज में रहता है जो कि हमें गोवा में नहीं मिल पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द कंटेंट, kindly like, share and subscribe my channel. Do write the suggestions, if any, in comment box.